हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देश को मिले हैं नए उपराष्ट्रपति। नए उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? अगर क्रम देखा जाए तो ये 70वें नंबर के होंगे, लेकिन अगर एज ए पर्सन देखा जाए तो ये 15वें व्यक्ति होंगे जिन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया है। अब ये ऐसे दो पर्सन कौन से रहे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले हैं राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और दूसरे रहे हैं हामिद अंसारी जी। ये 2 पर्सन ऐसे रहे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो ये कौन से नंबर के हो गए? ये हो गए 15वें नंबर के। लेकिन अगर इलेक्शन देखा जाए तो कौन से नंबर का हुआ है? 17th नंबर का इलेक्शन हुआ है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे। और 64 में क्या बताया गया है? 64 में बताया गया है कि यही राज्यसभा के सभापति होंगे। और 65 में क्या बताया गया है? 65 में बताया गया है कि अगर कोई रीजन हो जाता है जिसकी वजह से राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो ये राष्ट्रपति के काम भी करेंगे। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे, निर्वाचित हुए हैं ये। अब इन्हें कितने वोट मिले? तो इन्हें टोटल 452 वोट मिले हैं। और जो विपक्ष पार्टी थी उसके उम्मीदवार को 300 वोट मिले। तो ये कितने वोटों से जीत गए हैं? 152 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। अब टोटल वोट कितने डाले गए? 67 वोट डाले गए, जिनमें 752 वैध थे, बाकी 15 कैसे हो गए थे? अवैध हो गए थे, ये इनवैलिड हो गए थे, तो ये काउंट नहीं हुए। अब ये हैं कौन? उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार जो थे राधाकृष्णन जी थे, वो तमिलनाडु की प्रमुख ओबीसी जाति गोंडोर से आते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले हैं। राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और उसके बाद इनको महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। 2024 में 1998 में क्या बने थे? ये सांसद बने थे पहली बार। कहाँ से? कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद दोबारा 1999 में फिर से इसी सीट के लिए निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब चुनाव कैसे होता है? ये निर्वाचन मंडल में कितने होते हैं? 788 सदस्य होते हैं। अब 788 में कितने कितने होंगे? लोकसभा और राज्यसभा 245 होते हैं राज्यसभा से और 543 होते हैं लोकसभा से। 245 कहाँ से होंगे? राज्यसभा से। और 543 कहाँ से होंगे? लोकसभा से। और राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो 12 मनोनीत होते हैं राज्यसभा के वो भी मतदान करते हैं, लेकिन वर्तमान में निर्वाचक मंडल की संख्या 781 है। 781 क्यों है? क्योंकि राज्यसभा के 6 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, इसी वजह से 781 है। अब चुनाव कैसे होता है? तो डायरेक्ट तो होता नहीं है इनका चुनाव। कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। चुनाव जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जाता है, बल्कि इनडायरेक्ट होता है, जिसे द्वितीयक चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते हैं और हर 5 साल में उनका पुनर्निर्वाचन होता है। अब कैसे होता है? ये एकल हस्तांतरणीय मत और गुप्त मतदान का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है, जहां पर राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। अब इनके नामांकन के लिए क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव और नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर ये लाइन याद रखनी है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस समूह में शामिल नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी चुनौती की जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का निर्वाचन आयोग, ये ध्यान रखना है, भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का प्रभारी है। वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए उपराष्ट्रपति के लिए वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो राज्यसभा के सदस्य बनाए जा सकते हैं, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी राज्य सरकार, नगर पालिका प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण में कोई लाभ कमाने वाला पद नहीं लेना चाहिए, ऐसा करने से बचना चाहिए।
उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को कितने 20 + 20 क्या होंगे 20 निर्वाचकों द्वारा, प्रस्तावक और 20 समर्थक, इन दोनों की आवश्यकता होती है, तभी वो चुनाव के लिए पात्र हो सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति नामांकन दाखिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए 20 समर्थक होने चाहिए और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अभी क्या बताया आपको, भाग कौन सा आएगा, केंद्र। 5 63 में देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में क्या यही राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और वे इसके पदेन सभापति के रूप में काम करेगा। 65 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो क्या होगा कि उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। अब यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली अभी देखा डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन। अब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5 साल के लिए, और अगर उन्हें हटाना है तो कौन से बहुमत से, फिर भावी बहुमत। भावी बहुमत का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव बहुमत। लोकसभा की मंजूरी से हटाया जा सकता है, जिसे 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। इसके अलावा कार्यकाल समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। 68 में क्या बताया गया, पद की रिक्ति के बारे में। अगर उनकी पद रिक्त हो गया है, उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब क्या है 70 आर्टिकल 70 में क्या बताया गया कि इनकी कोई भी आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंधित है। इसमें कहा गया कि यदि ऐसी कोई भी आकस्मिकता आ जाती है जिसके लिए इस अध्याय में कोई प्रावधान नहीं है, अगर ऐसी कोई भी आकस्मिकता आ जाती है जिसका लिए प्रावधान नहीं है संविधान में, तो राष्ट्रपति उन कार्यों को पूरा करने के लिए उचित समझे वही संसद में ऐसा प्रावधान कर सकती है। मतलब ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसको राष्ट्रपति ठीक समझे। 71 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का और शंकाओं का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस पर निर्णय दे सकता है। या तो शून्य भी घोषित कर सकता है, अमान कर सकता है उस व्यक्ति ने जो भी काम किए, कानून बनाकर चुनाव प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है, और किसी भी रिक्ति के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये कौन से नंबर के हैं ये ध्यान रखना है, ये 15th नंबर के हैं, और 17th क्रम का क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। 2 राष्ट्रपति कौन से हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और हामिद अंसारी जी। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल 67 आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जिसके माध्यम से वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। अगर अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। इसके अलावा क्या याद रखना है कि 63 में इनके पद के बारे में बताया गया है, 64 में क्या बताया गया कि यही राज्यसभा के सभापति होंगे, और 65 में क्या बताया कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी करेंगे। अगर राष्ट्रपति अनअवेलेबल है, उनका पद रिक्त है, तो उस कंडीशन में कौन, यही वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति का काम करेंगे। तो इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट में आए या ऑप्शनल में आए, कोई भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक हॉट टॉपिक रहा है। सितंबर का मंथ का अगर देखा जाए तो ये हॉट टॉपिक रहा है करंट अफेयर्स का, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।